आपके घर में है क्या मेमने? नहीं। सुअर नहीं पालते ना, लेकिन जो मारवाड़ से आते हैं ना देवासी, उनके पास बहुत सारे मेमने होते हैं ना। अभी जो आपको मैम जो चित्र दिखा रहे हैं उसमें देखो कितने सुअर और कितनी भेड़ें हैं, बताओ। 4 सुअर और 3 भेड़ तो बड़ी बड़ी है ना, और एक छोटा सा मेमना है। और इसमें देखो 3 सुअर बड़े बड़े, एक छोटा सा सुअर है ना, दिख रहा है ना आपको। अब देखो इस कहानी में क्या होता है क्या नहीं होता वो मैम आपको पढ़ के बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से मैम के पीछे पीछे बोलेंगे सारे। एक किसान के पास कुछ बकरियां और कुछ सुअर थे। झुंड में एक प्यारा सा मेमना था। एक छोटा सुअर भी था। मेमने की माँ हमेशा मेमने को नियमित स्नान कराती थी और उसे साफ सुथरा रखती थी। दूसरी ओर सुअर का बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था। मिट्टी और गंदम में घूमता रहता था। सुअर के शरीर पर बहुत सारी मिट्टी लग जाती थी। वही सूख जाती। जब कभी मेमना और सुअर आमने सामने आते थे तो मेमना अपनी नाक सिकोड़ लेता था और कहता था मेरे पास मत आओ, आपसे दुर्गंध आती है, यहाँ से हट जाओ। सुअर का कोई और दोस्त नहीं था। एकमात्र संभावित दोस्त मेमना स्वच्छता की कमी के कारण सुअर से नफरत करता था। वह अपनी माँ के पास गया और रोया। माँ ने उसे शांत किया और सुला दिया। एक दिन मेमना और सुअर एक दूसरे से कुछ दूरी पर खेल रहे थे। मेमने को पकड़ने के लिए एक मामनी पहाड़ियों से नीचे आई। लोमड़ी कुछ थी कि मेमना अकेला था और लोमड़ी के लिए मेमने पर हमला करना आसान होगा। सुअर ने देखा कि लोमड़ी चुपचाप मेमने की ओर आ रही है। सुअर ने मेमने को भागने के लिए सचेत किया। इसी बीच सीख सुनकर किसान दौड़ता हुआ आया। किसान को देखते ही लोमड़ी भाग गई। मेमने को अपने असभ्य व्यवहार के लिए खेद हुआ और उसने सुअर से दोस्ती कर ली। मैम ने स्नान कौन करवाती थी? उसकी मम्मी। और मिट्टी में कौन खेलता था? सुअर। और मैम को पकड़ने के लिए पहाड़ से कौन उतर रहा था? इसने सावधान किया, सुअर ने उससे सावधान किया ना।
तो मेमने और सुअर की दोस्ती क्यों नहीं हो पा रही थी? तो वो गंदा हो सुअर थी, मेमना गंदा हुआ, सुअर गंदा था। सुअर बहुत सुंदर था, मेमना साफ सुथरा था।